सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics and we will play the game of age. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एज को जानने वाली गेम खेलेंगे और मजे ही मजे में मैथमेटिक्स भी सीखेंगे। यानी एक बहुत ही अच्छी गेम है जो कि आप अपने फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स के साथ बहुत इजीली खेल सकते हैं और इसमें दिमाग भी लगेगा, आपकी मैथ्स की स्किल भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी एंड लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। सो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि यहां पर कुछ क्यूट से बच्चे दे रखे हैं, चिल्ड्रन दे रखे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये कार्टून है, ये कार्टून नहीं है, ये आप लोग ही हैं और बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी अच्छे बच्चे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल दे रखी है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी, और इसमें कुछ नंबर्स भी हैं। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, या इसमें 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आप भी एक ऐसी टेबल तैयार कर सकते हैं, अपनी मैथ्स की कॉपी में भी इसको कर सकते हैं। और अब इस गेम में ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर एक टेबल है। अब देखते हैं कि इसको समझने के लिए कुछ हिंट्स भी दे रखे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द हिंट्स। So now let's understand what the game is. Let's understand. देखिए यहाँ पर कुछ hints हैं कि जैसे मोहन्स एज is in column A and column D but not in column B and C. Hence मोहन is 9 years old. तो देखिए जो हिंट है ना, इसको समझना है इस गेम को कि आपको मोहन की एज ए और डी कॉलम में है लेकिन बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन की एज जो है वो 9 ईयर्स है। तो नाउ लेट्स सी। सो लेट्स सी मोहन्स एज इन कॉलम ए एंड डी, नॉट प्रेजेंट इन बी एंड सी। तो इसका मतलब मोहन की एज हो गई 9 ईयर्स ओल्ड। नाउ द सेकेंड हिंट, Ruhi age is in column B only. Hence Ruhi age is 2 years old. Ruhi is 2 years old. और अगर हम ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि जो रूही की एज है that is 2, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम B में है, ना A में, ना C में, ना D में। इस तरीके से रूही की एज हो गई 2 years old. Now the next hint is Taranjot age is in column A, column B and column D but not in column C. Hence Taranjot is 11 years old. और आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो 11 नंबर है वो सिर्फ किस किस में है, A, B and D में, A, B and D। तो इसका मतलब C में नहीं है, तो ये तरनजोत की एज हो गई 11 years old. And now fourth hint is John's age is in column A, B, C as well as column D. Hence John age is 15 years old. और जो जॉन की एज है वो क्योंकि चारों में है, कॉलम A, B, C और D में, इसका मतलब जॉन की एज हो गई 15 years. तो देखा आपने, इस तरीके से ये है हिंट। अब हमारी बारी आती है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Rohit's age in column A and column C but not in column B and D. Find Rohit's age. यानी रोहित की जो एज है वो कॉलम A और C में तो है, B और D में नहीं है। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। सो देखिए जो रोहित की एज है वो कॉलम A और C में है लेकिन B और D में, यानी ऐसा नंबर ढूंढना है जो A और C में तो है लेकिन B और D में नहीं है। तो अगर आप ढूंढें, ध्यान से देखेंगे, अब जैसे इसमें 5 आया, इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन इसमें 5 आ रहा है, C में आ रहा है और D में नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब रोहित की एज कितनी हो गई? 5 years old. Then Rohit's age 5 years. Now second question. Salman's age in column B, C and D but not in column A. याद रखना B, C, D में है लेकिन A में नहीं है. Find Salman's age. Let's see. सो ये तो बहुत ही इजी है. जरा आप ध्यान से देखिए कौन सा नंबर जो है वो बी सी डी में इक्वल आ रहा है लेकिन ए में नहीं है. तो ये तो बहुत साफ भी नज़र आ रहा है कि 14 जो है वो बी सी डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है. और भी नंबर आप ढूंढ के देख सकते हैं, हो सकता है मैं गलती भी कर रहा हूँ. तो मेरे हिसाब से तो सलमान की एज इज़ 14 years old. सो नाउ सलमान's एज इज़ 14 years. And question number 3 is what types of number do you see in column A? आप कॉलम A में किस तरीके के नंबर, किस टाइप के नंबर्स आप देख रहे हैं? Let's see. So कॉलम A में नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Which type of number is this? Oh, it's odd numbers. कैसे numbers हैं? Odd numbers. So which types of number do you see in column A? Odd numbers. Odd numbers. ठीक है. And try to find, now next question is try to find out age of your younger brother, sister और friend using above table. अब आप इसी तरीके से अपने छोटे भाई बहन या फ्रेंड की एज भी फाइंड कर सकते हैं. कुछ उसको आप क्वेश्चन दे दीजिए, इस तरीके का उसको हिंट्स दीजिए. तो इस तरह से हम बहुत बढ़िया गेम खेल सकते हैं. इससे हमारी मैथ्स की प्रैक्टिस भी होगी. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है ना, तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए. लेकिन याद रखिएगा, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन यानी कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है. तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.